सबसे पहला सोचो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। 50 लाख रुपया लगा के बिजनेस शुरू की, तो बिजनेस में आया क्या? बिजनेस में आया क्या? कैश आया। तो ये कैश के नीचे लिख दे 50 लाख। मालिक अगर पैसा लगाता है, ओए हल्ला गुल्ला एकदम मत करो। मालिक अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो इस पैसा को कहते क्या? क्या कहते हैं? और कैपिटल के रूप में लाया क्या? कैश। तो कैश तो एसेट्स हुआ। कैश एसेट्स हुआ। समझे बात को? बिजनेस में मालिक जब पैसा लगाता है तो बिजनेस में आता है पैसा, तो कैश लिख दिए 50 लाख। इस पैसा को कहते क्या? कैपिटल। तो कैपिटल भी कितना हो गया? जरा गौर से देखो, क्या ये दोनों साइड बराबर है? एसेट्स में भी और लायबिलिटी में भी, है ना? अब सोचो, ये 50 लाख रुपया से बिजनेस चालू किए, तो क्या 50 लाख बैग में लेके घूमते रहे? लगाना पड़ेगा। तो जब हम बिजनेस चालू करेंगे भाई, एक और चीज लिख लो, थोड़ा अच्छा जो समझते हैं उसी को देखते हैं। मान लो कि 10 लाख रुपया का एक मशीन खरीदे। क्या खरीदे? कितना का? आया क्या? गया क्या? बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा तेरा मशीन। मशीन कितना का आ गया तेरे पास? और पैसा कितना घट गया? 10 लाख। जरा गौर से देखना, अब ये बनेगा न्यू इक्वेशन। अब पैसा कितना है आपके पास? 40 लाख। जोड़, मशीन कितना का आया? 10 लाख। क्या ये अभी भी दोनों साइड बराबर है? क्लियर है? अब सोचो कि उसने 20 लाख का फर्नीचर खरीदा। कितना का? 20 लाख का फर्नीचर। तो बिजनेस में आया क्या? फर्नीचर। गया क्या? तो अब बताओ, यहाँ बढ़ेगा क्या? फर्नीचर कितना का? 20 लाख। पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? कितना? 20 लाख। अब जरा सोचो, एक बार फिर से देखा, पैसा घट के कितना हो गया? 20 लाख। पहले 50 लाख था, 10 लाख का मशीन खरीदे, तो अब पैसा बचा कितना? अब 20 लाख का फर्नीचर खरीदे तो घटा। अब ये बच रहा है 20 लाख। अब बताओ, तेरे पास 20 लाख का पैसा है, 10 लाख का मशीन है, और 20 लाख का क्या है? तीनों को जोड़ो, क्या ये दोनों साइड बराबर है? अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि अगर आपने सही सही लिखा तो दोनों साइड बराबर, हर हाल में बराबर होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अब बताओ भाई, अगर स्टॉक मतलब गुड्स मतलब वो चीज जिसको हम खरीदते ही इसलिए है ताकि उसको हम बेच दें, तो कपड़ा दुकान के लिए स्टॉक क्या होगा? खड़ा हो, निशाना अच्छा है ना? थैंक यू बोल। डस्टर भी था मेरे पास, तो हमने हल्का सा यूज किया। कितना सॉरी बोलेगा? सॉरी बिल्कुल शर्माया नहीं। ध्यान देना, कपड़ा दुकान के लिए स्टॉक या गुड्स क्या होगा? कपड़ा। बर्तन दुकान के लिए, राशन दुकान के लिए, ये सारा गुड्स या स्टॉक है। तो जो चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं वो चीज तो होना चाहिए। मान के चलो कि ये 15 लाख का आपकी सामान खरीद लिया,
कोई भी है पर बर्तन बेच रहा है तो 15 लाख का बर्तन ले आया। अब क्या असर होगा इसका? दुकान में स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? स्टॉक बढ़ा दिए 15 लाख, अगर नगद पैसा खरीदे हैं तो इसका असर पैसा बढ़ेगा या घटेगा? यानी ध्यान देना, एक तो चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज घट रहा है, लेकिन वो एसेट्स में ही है। किसमें है? एसेट्स। अब जरा सीन बताओ कि कैश कितना बचा आपके हाथ में? 5 लाख। 5 लाख। मशीन कितना का? 10 लाख। फर्नीचर कितना का? स्टॉक कितना का? क्या ये सब जोड़ जड़ के 50 लाख हो रहा है? यानी बराबर हुआ कि नहीं? अब जरा सोचो, ये तो हमने जो खरीदा सिर्फ एसेट्स में हुआ। अब मान लो कि 10 लाख का माल उधार खरीदे, उधार भी तो खरीद सकते हैं ना। अगर 10 लाख का माल उधार खरीदेंगे तो सबसे पहले क्या बढ़ेगा? अरे सामान खरीदे तो क्या बढ़ेगा? स्टॉक बढ़ेगा। अगर हम 10 लाख का उधार माल खरीदे तो 10 लाख का मेरा स्टॉक बढ़ा। ध्यान देना, जिस आदमी से उधार खरीदते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं। तो क्रेडिटर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, शर्माना मत, बोलते जाना। अब देखो, ये 50 लाख तो कैपिटल था और साथ में 10 लाख का क्रेडिटर हो गया, तो इधर का टोटल कितना? 60 लाख। और इधर का भी टोटल कितना? क्या दोनों साइड बराबर है? इसी को बोलते हैं काउंटिंग। अब सोचो, कैश पेड टू क्रेडिटर 5 लाख, जिससे कर्जा लिए थे उसको 5 लाख रुपए लौटा दिए। अब असर क्या होगा? ये जो कर्जा था मेरा 10 लाख, ये बढ़ के बढ़ेगा या घटेगा? कितना बचेगा? लायबिलिटी घटा। अब दिए क्या? पैसा। तो पैसा होगा तो कैश क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसा क्या होगा? इधर भी घटा 5 लाख, इधर भी घटा, दोनों घटा, तो दोनों साइड बराबर होगा या नहीं? सब कोई समझ पा रहे हैं? जो समझ पा रहे दाहिना हाथ ऊपर उठा के हाय करो। हाय, एकदम हाय हाय करो। जो नहीं समझ पा रहा, हम समझ पा रहे हैं। हाँ, बस स्टॉप है। और जो नहीं समझा वो खड़ा हो जाओ। जो नहीं समझा वो खड़ा हो जाओ। अरे छोटा, तुम समझ गया क्या? सुनाई दे रहा है ना? सुन के काम चला ले। समझ पाए आप लोग? अब देखो, ध्यान देना, कैपिटल का मतलब वो चीज, वो पैसा जो आपके पास है, जो आपके पास है वो कैपिटल है। अब बताओ, रेंट पेड 50,000, खर्चा हुआ या इनकम? जब खर्चा होगा तो पैसा घटेगा या बढ़ेगा? और जब खर्चा होगा तो मेरा पूंजी भी घटेगा। खर्चा होगा तो कैश भी घटेगा, कैपिटल भी घटेगा। समझ में आया बात? अब अगर मान लो बोल दे कि कमीशन रिसीव मिला तो पैसा आएगा या जाएगा? जब आएगा तो कैश में जोड़े या घटाएं? जोड़ेंगे। ताकि ये, और ये जब पैसा आया तो प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट होगा तो पूंजी बढ़ेगा कि घटेगा? समझ पा रहे हैं आप लोग? यही अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। अब बताओ, उधार माल बेचे 10 लाख, 10 लाख का था, 15 लाख में बेचे, तो बताओ फायदा कितना? जहां फायदा हुआ तो डायरेक्ट किसको जोड़ेंगे? कैपिटल। तो कैपिटल बढ़ा 5 लाख। अब 10 लाख का माल था तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा कि घटेगा? स्टॉक घट जाएगा, बेचिए। और जब हम उधार बेचते हैं तो उस आदमी को डेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक बार
देख बगल में ध्यान देगा ना तो हमसे दूर हो जाएगा। अगर तुम मेरे सवाल का डायरेक्ट यहाँ पर सोचो, यहाँ सिर्फ तुम हो और सिर्फ मैं हूँ, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे, वरना कहाँ से बाउंस होगा पता नहीं चलेगा। तो बताना कि उधार माल बेचे, जिस आदमी से उधार खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। उधार खरीदोगे तो कर्जा होगा कि नहीं, और उधार बेचोगे तो तब वो डेटर है, तब खुशी का बात है, बाद में पैसा मिलेगा ना। तो जब उधार बेचेंगे तो डेटर बढ़ेगा या घटेगा? कितना लाख? 15 लाख। अरे मेरा चक्कर मत रहियो, हम क्या बोले 10 लाख का माल 15 लाख में बेचा तो कितना डेटर बढ़ेगा? 15 लाख। सामान कितना घटेगा? 10 लाख का ही ना था एक्चुअल। ये जो 5 लाख प्रॉफिट हुआ वो कहाँ जुड़ जाएगा? क्या बात समझ पाए? तो आज का टॉपिक, आज के विषय का सेंट्रल मैसेज यही था कि बिजनेस में आप कुछ भी करेंगे उसका डबल इफेक्ट होगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, या फिर ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा ये भी घटेगा, दोनों बढ़ेगा दोनों घटेगा, या फिर एक साइड में एक बढ़ेगा एक घटेगा। लेकिन कुछ भी करो एसेट्स हमेशा बराबर होगा किसके? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। लायबिलिटी बड़ा चीज है, उसके अंदर का छोटा चीज। लायबिलिटी मतलब बैठ जाए, बैठ शराब मत देना, पतला हो गया तो मम्मी पापा डांटेंगे हम, या कहीं इनाम देंगे। अगला बार बदमाशी करेगा तो सीढ़ी पर से 10 बार अप डाउन करवाएंगे, याद रखना, मत करना, ठीक? ऐसे गोलू मोलू बन के रहना। तो ध्यान रख का एकदम फट से दूसरे को देखते हैं। इन आंखों की खता यही है कि हमेशा ये दूसरों को देखता है। वाह 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 वाह। तो ध्यान देना, इस चैप्टर में आप थोड़ा सा और समझिएगा। कैपिटल का मतलब पैसा चाहे अपना हो या अपना ही हो, जिसको लौटाने का कोई हेडेक कोई टेंशन ना हो, उन सबों को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर किसी और का पैसा आपके पास है जिसको लौटाना पड़ेगा या फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, ये लायबिलिटी है, और फ्यूचर में पैसा मिलेगा, ये एसेट्स है। समझ में आ रहा है बात? अगर पैसा देना पड़ेगा मतलब लायबिलिटी, अब पैसा मिलेगा मतलब तो बताओ क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर जिससे उधार खरीदे हैं वो क्या है? और जिसको हम उधार बेचे हैं, ठीक है? तो लाइक कैपिटल उसमें समझ में आया। अब एसेट्स का मतलब वो चीज होता है जिसको देख के तुमको खुशी हो। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, तेरे पास क्या मालूम? ऐसा सुने हैं कभी? जिसके बारे में कितनो ठंडा मार रहा हो, अगर गला में सोने का हार है तो बटन खुले रहेगा। तू देख, अगर कान में कनवाली है तो कितनो नकाब ओढ़े हो, ये जगह खाली रहेगा। अगर कान में खुली नहीं है तो देख। जिसको देखने और दिखाने में अंदर से प्राउड फील हो, जिसको देख के लोगों के मुंह से निकले काश हमारे पास भी होता, तो ऐसा हर चीज को एसेट्स बोलते हैं। होता है ना? जिस चीज को देख के खुशी लगे वो क्या है? एसेट्स या लायबिलिटी? और जिसको देख के टेंशन हो जाए, तुम क्या बनना चाहोगे? क्या नहीं बनोगे? वेरी गुड, वेल डन। यही था चैप्टर का सेंट्रल मैसेज। सो थैंक यू एवरीवन। अभी अटेंडेंस लेंगे फिर जाना, और ध्यान देना ये अटेंडेंस एक बार फिर वहाँ MPH हॉल में भी होगा। दाएं बाएं भागे, आपका अटेंडेंस पिछला 1 महीना का साफ।